जो कहानी शुरू होती है भरतपुर के एक छोटे से गांव की। वहां के लोगों ने सुना था कि उस पुरानी हवेली में रात को बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती है। तो वहां के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम राजू था, उससे भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। तो एक दिन राजू चुपके अपने घर से निकलकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही राजू दरवाजे के पास पहुंचा, तो हवेली के दरवाजे एकदम से खुले और अंदर की अंधेरे में कुछ बेहद अनजान परछाइयां दिखाई देने लगी। राजू ने देखा कि एक कोने में एक पुराना पियानो खड़ा देखा और उसके पास एक सुंदर सी लड़की बैठी थी जो संगीत की रंगीन तरंगे चारों ओर फैला रही थी। इससे पहले ऐसा संगीत सुना नहीं था, क्योंकि संगीत इतना मधुर था कि उसे सुन के कोई भी मगन हो जाए। राजू समझ नहीं पा रहा था कि मनमोहक संगीत कैसे बन रहा है, क्योंकि लड़की की आंखों में एक खालीपन था और उसने कभी किसी को उसके साथ जाते नहीं देखा। राजू ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे संगीत का रहस्य क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम मेघा है। मेरी आत्मा यहाँ दिव्य संगीत का सार फैलाती है। मैं अब जिंदा नहीं हूँ, फिर भी मेरा संगीत अभी भी जीवित है। राजू समझ गया कि हवेली में एक अनदेखा मेहमान आया है, एक आत्मा जो संगीत के माध्यम से अपना संदेश दे रही है। मेहमान की मुस्कान, जो संगीत की आखिरी धुनों के साथ धीरे धीरे दारागती हुई विलीन हो रही थी। उसने पाया कि यह संगीत न केवल उस महल की दीवारों में बसा था, बल्कि यह एक अदृश्य बंधन भी था, जो जीवित और मृत दोनों की दुनियाओं को मिला रहा था। उस लड़की ने रुककर राजू की तरफ से मुस्कान से देखा और कहा, तुम्हारी रचनात्मक भाव और विचार ने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है राजू, इसके लिए मैं तुम्हारा ध्यानवाद करती हूँ। राजू ने अद्भुत मुग्धता के साथ कहा, तुम्हारे संगीत ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम यहाँ हो, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि संगीत कभी नहीं मरता। दोनों ने मिलकर अपनी दुनियाओं को साझा किया और महल का राज उनके बीच बढ़ गया, जो अब एक नया संगीत भरा था, जीवित और मृत दोनों के लिए। राजू ने समझा कि सच्चा संबंध कभी भी अनदेखा नहीं होता और संगीत ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिखाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उन कमियों का पूरा कर सकें। धन्यवाद।